आदरणीय मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नन्हे मुन्ने बच्चों, माताएं एवं बहनों, आपके बीच सच्चा संघर्ष चैनल से निर्मल सिंह यादव का संदेश जा रहा है। सुनने की कृपा करें और ध्यानपूर्वक हमारी बात को जरूर सुनेंगे। आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, आपको पता है? आपके फिर वही पिछले वीडियो का एक लेख हम आपको दोहरा देना चाहेंगे कि भारत की संस्कृति, भारत के लोग जिनकी शादी हुई है और शादी होने के बाद जीवन में अगर बच्चा पैदा नहीं कर पाया वो आदमी, वो महिला, तो उस आदमी को, उस महिला को क्या कहते हैं? जो आदमी बच्चा पैदा नहीं कर पाया उस आदमी को, मर्द को लोग क्या बोलते हैं? भारत के लोग बांझ बोलते हैं। बांझ, बांझ का अर्थ हो बांझ चिड़िया, न समझ लेना। बांझ चिड़िया होती है, बांझ है। तो बांझ, आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है? बांझ है, जिसके पास औलाद नहीं है, बे औलाद है। अब बे औलाद को दूसरे नाम से क्या जानते हैं लोग? निर्वंशी है। भारत के संस्कृति में भारत के लोग, भारत के नागरिक क्या कहते हैं कि निर्वंशी का, बे औलाद का, बांझ का मुंह सुबेरे नहीं देखना चाहिए। ये भारत के लोग हैं। हमारे पास अगल बगल ब्राह्मण समाज भी बैठता है, ब्राह्मणों से मेरी दोस्ती है। ब्राह्मणों ने कहा कि बहू बेटियों की जब शादी होती है बेटियों की, तो शुभ मंडप में बांझ को और बांझिन औरत को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इन ब्राह्मणों ने बताया कि बांझ को और बांझिन को, जो औरत बांझिन है, जो मर्द बांझ है, बहू बेटियों के शादी के शुभ मंडप में प्रवेश करना वर्जित है। ब्राह्मणों ने हमको बताया कि उस मंडप में बांझ नहीं जाएगा, बांझिन नहीं जाएगा। अब बताइए साथियों कि आपके देश का प्रधानमंत्री बांझ है, आपके देश का प्रधानमंत्री बे औलाद है, निर्वंशी है। निर्वंशी को दूसरे शब्दों में हमारे भारत के लोग संस्कृति के अनुसार, भारत के नागरिकता की ओर से भारत धर्मशास्त्र में ही बोलता है कि जो बे औलाद होता है उसको क्या बोलते हैं लोग? निर्वंशी। निर्वंशी को क्या बोलते हैं? बे औलाद। बे औलाद को क्या बोलते हैं? बांझ। और बांझ हमारे देश का प्रधानमंत्री है। आपके देश का कौन क्या है? आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है? बांझ है। आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है? निर्वंशी है। आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है? बे औलाद है, जिसकी शक्ल दिखाई नहीं देनी चाहिए दिन भर में बांझ का। अगर सुबह दर्शन आप कर लेते हैं बांझ का, बे औलाद का, निर्वंशी का, तो निर्वंशी का अगर आप दर्शन सुबह करते हैं तो हमारे भारत के लोग कहते हैं कि दिन भर दाना पानी नहीं मिलेगा। अगर संजोग गड़बड़ हुआ तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, और दिन भर बुरा दिन आपके हिस्सा में होगा निर्वंशी का मुंह देखने पर, बांझ का मुंह देखने पर, बे औलाद का मुंह देखने पर। पूरा दिन आपका बुरा दिन होगा। और देश का प्रधानमंत्री बांझ है, बे औलाद है, निर्वंशी है, जो नारा देता है कि अच्छा दिन लाएंगे। अरे जो बुरा दिन रोजाना सुबह में देता है बांझ बन के, वो अच्छा दिन ले आने का कहाँ से बात है गई साथियों? तो आपके देश का प्रधानमंत्री बांझ है, आपके देश का प्रधानमंत्री बे औलाद है, आपके देश का प्रधानमंत्री बांझ है। और साथियों एक बात और उठती है, हमारे स्मृतियों में लिखा हुआ है कि सबसे नीच कसाई होता है, सबसे नीच कसाई होता है, और 10 कसाईयों के बराबर एक तेली होता है। तो आपके देश का प्रधानमंत्री तेली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत की जो स्मृति है उसमें है। ब्राह्मणों ने भी हमें बताया कि तेली 10 कसाईयों के बराबर तेली होता है। आपके देश का प्रधानमंत्री तेली है, और जिसके इतने नाम है, आपके देश का प्रधानमंत्री तेली 1, आपके देश का प्रधानमंत्री निर्वंशी है 2, आपके देश का प्रधानमंत्री बे औलाद है 3। इस प्रकार से बहुत से नाम हैं। निर्वंशी को, बे औलादों को राक्षस भी कहा जाता है, शैतान भी कहा जाता है, असुर भी कहा जाता है। तो असुर, शैतान, निर्वंशी, बांझ आपके देश का आपके देश का प्रधानमंत्री है। तो साथियों आपने चुनाव चुना है, जाने अनजाने में चुना है। इस प्रकार का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए जो देश का प्रधानमंत्री बने, दिन दिन निकलते निकलते अपना दर्शन देता हो, हमको और आपको दर्शन देता हो। अब पूरा का पूरा दिन बुरा दिन में तब्दील कर जाता है जब निर्वंशी की शक्ल देखेंगे, बे औलाद की शक्ल देखेंगे, बांझ की शक्ल देखेंगे,
तो उस जननी की शिकायत नहीं है जिस जननी ने, कभी कभी हमारे भारत में एक कहावत है कि न बाँझ बिया न बेदन जाने, मतलब जो बच्चा पैदा नहीं करता है, बेदन मने पीड़ा दर्द, जो बच्चा पैदा नहीं करता वो बेटी का, बेटा का, बच्ची का, बच्ची का, बच्चा का वो दर्द नहीं जानता है। प्रिय बंधुओं, माताएं एवं बहनों, मेरे भाइयों, वो दर्द नहीं जानेगा। जो बे औलाद है दूसरे की औलाद का कदर नहीं जानेगा। जो औलाद पैदा करता है वो बच्चों का कदर जानता है, बच्चियों का कदर जानता है। खाली रटी रटाए नारा लगाने से दर्द का पता नहीं लगता है। मुंह से भाषण देना और उसको यथार्थ में उतार देना, हकीकत में उतार देना, प्रैक्टिकली धरातल पर उतार देना और करके दिखा देना, यही जिंदगी का मूल्य होता है। पर हमारे देश का तेली प्रधानमंत्री है, हमारे देश का निर्वंशी प्रधानमंत्री है, हमारे देश का प्रधानमंत्री बाँझ है, जो चिकना चिकना डायलॉग भाषण देता है। और राक्षस निर्वंशी को कहते हैं, बाँझ को राक्षस कहते हैं। जिस राक्षस का सीना कितना है, कितना बड़ा है, 56 इंच सीना है। जो निर्वंशी है 56 इंच का सीना लिया है। जो बात करता है कि देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। जिस 56 इंच सीना वाले का असली रूप क्या है और वो है क्या, तो बाँझ है, निर्वंशी है, बे औलाद है, जिसकी शक्ल दिन निकलने से दिन डूबने तक नहीं देखना चाहिए। तो ये तो हमारी मजबूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंख बंद करके आप चल नहीं सकते, टीवी आप बिना देखे रह नहीं सकते, पेपर बिना पढ़े रह नहीं सकते। और देश का प्रधानमंत्री जो बाँझ निर्वंशी है, आपके देश का प्रधानमंत्री जो बाँझ है, तो पेपर में दिन निकलते आ जाएगा, टीवी पर दिन निकलते का 24 घंटा टीवी पर बना रहता है। तो आप आंख बंद करके जी नहीं सकते। अगर आंख बंद करते हैं तो गई भैंस पानी में, और 2 कदम बढ़ने से पहले निर्मल सिंह यादव मर जाएगा गांव वही रानी में। इसलिए है साथियों, आंख से देखना बहुत ज़रूरी है। तो मोदी जैसे बे औलाद राक्षस को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगला दिन ऐसा भी चुनाव करें जीवन में कि इसके जैसे कोई शैतान न शासक बने कि हमको आंख बंद करने का भी कल्पना करना पड़े, आंख बंद करने की भी सोच लानी पड़े। ऐसा प्रधानमंत्री देश का बनाओ कि दिल खोल के चलो, आंख खोल के चलो, अपनी फरियाद रखो। लेकिन बाँझ के आगे फरियाद नहीं चलेगी। क्यों? बे औलाद के पास औलाद वाला जाएगा तो औलादे पैदा नहीं किया तो औलाद की घटना क्या मानेगा, औलाद का दर्द क्या मानेगा। अगर औलाद रोते हुए जाए भी, किसी का बच्चा जाए तो बोलेगा, इसलिए बोलेगा जाओ तुम कहीं और देखो, विभाग के लोग तुम्हें रोटी देंगे, क्योंकि उसने बच्चा तो कभी पाला नहीं, कभी नाक की मैल बच्चा का साफ नहीं किया है। तो साथियों, सवाल ये उठता है कि आपको भी सावधान होकर के देखना होगा कि आपके देश का प्रधानमंत्री बाँझ है, आपके देश का प्रधानमंत्री तेली है, आपके देश का प्रधानमंत्री बे औलाद है, आपके देश का प्रधानमंत्री निर्वंशी है। और इनका दर्शन करना ही जिंदगी में आपका, जब तक ये शासक रहेगा, ऐसा हर दिन आपका बुरा दिन होगा। अच्छा दिन आने का कल्पना मत कर लेना, अच्छा दिन देखने का कल्पना मत कर लेना, सोच मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शासक ही जब निर्वंशी बाँझ है तो इस बाँझ के शासक में आप आंख बंद करके आप जी नहीं सकते। जिएंगे तो बेमौत ही मर जाएंगे। और इसके दर्शन भी करने के बाद में बाँझ की शक्ल भी अगर आपने देखा तो कुछ समय तक घुट घुट के जी लोगे, पर दर दर के ठोकर खा के मरने का शासक आपने चुना है। कि ऐसा शासक नहीं चुनना चाहिए आपको कि दर दर का ठोकर खा के मरना पड़े। क्यों? कि निर्वंशी का मुँह, सुबह सुबह मुँह देख लेना ही आपका पूरा दिन बुरा दिन में तब्दील हो गया। तो साथियों, निर्मल सिंह यादव अगर एक भी बात गलत कह दिया होगा तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सच्चा संघर्ष चैनल पर आप अपने संदेश में कह देना कि आपने गलत कहा है, तो हम आपको कोई भी बाजी हारने के लिए मैं तैयार हूँ कि आप सिद्ध करिए। मैंने वही बात कहा है जो भारत की संस्कृति में है, भारत की स्मृति में है, जो ब्राह्मणों ने कहा है, उसी बात को मैंने बताने का काम किया है कि बाँझ का होना प्रधानमंत्री ये शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है। तो शोभनीय अगला दिनों में प्रधानमंत्री चुनना, अशोभनीय न चुन देना। क्योंकि जब जब भारत की सरकार में आती है भाजपा, देश पर बड़े बड़े आपदाएं आते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, और उल्टा सीधा इनके देश काल में आफत आती है, विपत आती है, आपदाएं
आपदाएं आती हैं, रोग और बीमारी आती हैं, इन्हीं का जब शासन आता है तो वैसा होता है। तो इनसे सावधानी करके रहना है, इनसे सावधान होने की ज़रूरत है। आने वाला दिनों में अपने प्रधानमंत्री राक्षस को, निर्वंशी को, बेऔलाद को, बाँझ को बदलने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम निर्मल सिंह यादव सच्चा संघर्ष चैनल पर बोल रहे हैं। अगर विचार अगर सही ना हो तो आप हमारा सब्सक्राइब मत करना। अगर विचार हमारा सही है, सब्सक्राइब करते हुए लाइक भी करेंगे और आगे अगली वीडियो देखने की तैयारी करिएगा, तैयार रहिएगा, ये आपसे मेरी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत। निर्मल सिंह यादव।